एक आपने चाइना का बताया कि आप 10 साल चाइना में थे, तो वुड यू लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंस कि हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे जाते हैं वहाँ पे, देर इज अ लॉट ऑफ डिमांड इफ यूर TEFL TESOL सर्टिफाइड एंड इफ यू स्पीक न्यूट्रल इंग्लिश, मतलब आपकी भाषा में हैव अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स, मतलब कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी के बाद बच्चा जब तक छोटा है, दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम। बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, पति कब बड़ा होगा, क्योंकि पति के तो सारे काम ही करने हैं। ठीक है, तो जो फॉलोअर्स भी है वो मैं कभी नहीं गई हूँ कि फॉलो किया कि आपने मुझे फॉलो किया, बस सामने से आ गए हैं। एंड सो आई थिंक हियर ऑल्सो यू आर ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग कि बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं चाहिए टू बी अ टॉप वॉइस ऑन लिंक्डइन, राइट? एब्सोल्युटली। सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कोई हताश हो जाए, कोई उसको लगे कि यार मतलब बीइंग अ वुमन इट इज़ डिफिकल्ट कि मैं ये करूँ ना करूँ, कब सीखूँ ना सीखूँ, शायद मेरी उम्र हो गई है, कुछ भी, तो क्या बताना चाहिए? तो जो अपने कंट्रोल में है वहां तक आप देखो, जो नहीं है आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिबिंग, क्राइंग और फीलिंग सैड और फील गुड फैक्टर अबाउट इट? इट वोंट गिव यू एनीथिंग। यू हैव टू, यू गेट डाउन, यू वेक अप, you have no time, create that time, be consistent, don't cry over the spilled milk. I mean, जो है वो है, there's no, it's a waste of time. तो हेलो, हाय, वेलकम। और आज हमारा जो कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी का पॉडकास्ट है, ये थोड़ा सा और बेटर हो गया। अब बेटर क्यों हो गया? क्योंकि कम्युनिकेशन कोच को आज मैंने बुलाया है। क्योंकि कम्युनिकेशन हम पूरे टाइम, मतलब ना कि हमारी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में, आई एम श्योर कि आप अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा कम्युनिकेशन करते हैं। और कहीं भी अगर वो मिस लग जाए ना कम्युनिकेशन के आगे, ये नहीं कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, बट वैसे वाला मिस, MIS, तो उससे भी कई बार रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे अपहीवल्स आते हैं, इश्यूज आते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार हम कम्युनिकेशन कोच को लाएं, ताकि आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के बारे में सीखिए, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है। तो आई वेलकम अमी वेद, हु इज़ अ कम्युनिकेशन कोच, और वो सॉफ्ट स्किल्स एक्सपर्ट भी हैं। और इन्होंने बहुत सारे ऑफलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह भी करी हुई हैं, तो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने जाके बात करी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, बताएं अपनी स्किल्स और अपने एक्सपर्टीज को ज़रा सा हमारे ऑडियंस के लिए जाहिर करें। वेलकम वेलकम अमित, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मानस, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मुझे आपकी हिंदी बड़ी अच्छी लगी कम्युनिकेशन में, और आई लाइक द वे यू इंट्रोड्यूस, थैंक यू सो मच। एंड एकदम बढ़िया हूँ मैं, आई एम ओके। सो मेरी जर्नी कम्युनिकेशन को लेके बचपन से शुरू हुई है, बिकॉज मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि आई वॉज ऑलवेज द लास्ट बेंचर, और लास्ट बेंचर से आई मूव्ड इन अ जर्नी एंड आई कॉल माई सेल्फ अ फ्रंट मेंटोर। सो कोई पर्सन एकदम लास्ट बेंच पे होता है जो पढ़ाई में इतना ठीक नहीं होता, पीछे बैठता है, क्लास में ऐसे लगता है कि सब आगे कितने अच्छे हैं मुझसे और आगे कैसे बढ़ रहे हैं। फिर वो मॉनिटर हो, रिफ्लेक्ट हो, या टीचर को बुलाए आगे या स्टेज पे जाए। तो ये चीज़ें मुझे बचपन से पसंद थी, बट कभी मौका नहीं मिला। So that's where I start my journey from, and that's where I come from. And I have been a communication coach. I started as a customer service representative in call center industry after my graduation. वहाँ से ही sales, marketing, communication बढ़ता गया। फिर मौका मिला, I became an accent trainer, जहाँ पे मैं voice and accent सिखाती थी, American accent सिखाती थी। उसके बाद I started getting into corporate training, which is more of a communication area in all the corporates, the best of the corporates in India. तो ये सब मैंने 2007-08 बहुत किया, अब 19 साल हो गए। I am into this field of communication. Decade I spent in China, mainland China. There I was teaching English as a foreign language and also doing communication coaching. So I've worked with a lot of clients, lot of BFSI sector to different kinds of sector. I'm a Toastmaster Vice President in one of the Toastmasters in Mumbai. At the same time, I've got a lot of awards into the field of public speaking.
Women's Achievers Award this year, being a LinkedIn Top Voice this year. And everything is coming from that last bench where I started my journey. So, वो हूँ मैं. तो लास्ट बेंचर्स आर नॉट एग्जैक्टली लास्ट बेंचर्स, है ना. और लास्ट बेंचर्स में जो फायर होती है वो फायर शायद सब में सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबके अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो, बिकॉज दे आर लाइक कि हमेशा पीछे थे तो अब आगे बढ़ना है, अब हो गया बस. यस. प्लस मेरे ख्याल से ना हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि वो फ्रंट बेंचर्स को बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ हाँ हाँ, जबकि फ्रंट बेंचर्स ज़रूरी नहीं कि लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे. और जो लास्ट बेंचर्स होते हैं वो कई बार लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं. दे आर द फर्स्ट बेंचर्स इन द लाइफ. यस. आपने अभी बहुत सारी बातें करी, उसमें से एक आपने चाइना का बताया कि आप 10 साल चाइना में थे. तो वुड यू लाइक टू शेयर सम एक्सपीरियंस कि हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया, एंड क्या बेसिक डिफरेंसेस थे, और क्या ऐसे सबको मिलता है जाने के लिए चाइना फॉर 10 साल, या अगर कुछ स्पेशल करना पड़ता है कि भाई कम्युनिकेशन की फील्ड में आप 10 इयर्स में वहाँ पे रहो और कुछ करो. So मेरे लिए चाइना it came because of my husband. I got married and my husband was working there. इसलिए चाइना आया था मेरी लाइफ में. But then I'll tell you what happened and how it happened. So I come from a Gujarati background. So mostly people who get married here go to US and UK, US and UK, US and UK, which is a very common thing. And everybody was like, how come China? So it was an arranged marriage. I was at a peak of corporate training career in the year 2007. By the end, I was at a very peak of my career. जब आज की फ्लाइट पकड़ी, बैंगलोर चले गए, कल ट्रेनिंग लेने चेन्नई चले गए, परसों यहाँ चले गए, वैसे था. तो और 27 साल में वो होता है तो एक जोश होता है, अच्छा चल रहा है, और हम शादी नहीं करते. तो फिर then suddenly it was an arranged marriage and I moved because my husband was working there, and the moment he was into textiles. तो मैं एक छोटी सी सिटी में थी चाइना के, which is closer to Shanghai, and I saw language is a big barrier, and because of language you don't understand. थोड़ी बहुत मैंड्रिन में पढ़ती थी खुद, तो बोल बट किसी को नहीं आती. एंड मैंने देखा कि बहुत डिमांड है इंग्लिश टीचर्स की यहाँ पे, teaching English as a foreign language. Now communication is one area, teaching English is another area. But I built on that, and Indians को ज़्यादा मौका नहीं मिलता था because foreign teachers specifically native speakers, white skinned people, were considered good speakers, English speakers. तो वो एक मिथ था वहाँ पे, जो मैंने बहुत बड़ा मिथ था जो मैंने ब्रेक किया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था. But whenever I applied, I got a rejection saying that I have an Indian passport. So I'm Indian, I'm brown skin. But I don't give up easily. Or anything I do, I don't give up easily. So very first week, I applied in 4 universities, 3 private schools. And luckily, because I had a voice and accent, I could portray myself as a neutral English speaker. I could also speak as an American speaker. It was easy for me to get a job. Very, very easy. So, or English training is a very highly paid profession there. Very good profession there. And if you are a foreign teacher, your background, your students, they teach you paparazzi होती है, सब आपको celebrity की तरह दिखता है. वो टाइम पे तो स्पेशली 2008 के टाइम पे 7-8. So it came very easily to me. I worked for a lot of schools. सुबह मैं एक यूनिवर्सिटी में थी, शाम को प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में थी. वैसे मैंने 5-6 साल निकाले. And they said no Indians से मेरे बाद a lot of Indian women started working. So that was a big glass ceiling that I broke in that particular city. And I became a director to the foreign teaching team. So फिर मेरे टीम में at least 10 British trainers काम करते थे, जिनको मैं ट्रेन करती थी कि सिखाओ चाइना में. So that was a very very good break I had. अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा कि कैसे जाते हैं वहाँ पे, there is a lot of demand if you're a TEFL certified and if you speak neutral English. मतलब आपकी भाषा में बहुत MTI अगर नहीं हो, मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं हो, तो इजी पड़ता है आपको वहाँ पे पोर्ट्रे करने के लिए. It's a good experience.
And I think everybody should do it at least in your summer, which वहाँ का summer होता है June to August. If you're a good speaker, good English speaker, it's a great way to experience and see the country. राइट राइट। तो आपने अपना जो एजुकेशन बताया, सारा आपका पूरा बैकग्राउंड बताया, उसमें एक चीज़ और आपने बताई थी, जैसे कि यू आर वीपी फॉर अ टोस्ट मास्टर थिंग, है ना? तो पहले तो फॉर द ऑडियंस थोड़ा सा टोस्ट मास्टर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, व्हाट इज़ द थिंग, इसको समझाइएगा। और फिर यहाँ पे वीपी और ये सब कैसे हो जाते हैं वो भी ज़रा क्लियर करिएगा। Okay. I don't know if you've heard it. Toastmaster एक organization है, which is non-profit organization. It's an internationally based non-profit organization which helps you to develop your communication skills, your public speaking skills, and your leadership skills. All these three skills are very, very well developed here in this area. ये एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, या कोई भी बंदा जिसे बोलना नहीं आता है बट बोलना चाहता है, तो ये क्लब इंडिया में हर एरिया में है। हर एरिया मतलब एटलीस्ट इन द बिग सिटीज यू विल सी इट एवरीवेयर, इन एवरी एरिया। मुंबई इटसेल्फ में अराउंड 180 क्लब्स होंगे, 150, 160 मे बी, शायद ज़्यादा, आई डोंट नो। सो दीज क्लब्स बिल्ड योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे what I am working right now in Powai Toastmasters is as a vice president membership. तो किसी को भी यहाँ पे member बनना होता है, if they want to be a part of this club, they would come here and they start their journey from being a guest. आप आते हो as a guest, देखते हो meeting कैसे हो रही है, फिर आप member बन जाते हो with some nominal fee and 6 months आपकी networking होती है। आपको पाथवेज दिए जाते हैं, डिफरेंट पाथवेज। तो अगर आपको लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी हो, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करनी हो, उसके ऊपर आप स्टार्ट करते हो विद एन आइस ब्रेकर स्पीच जो आपकी लाइफ स्टोरी है, आपकी जर्नी है, और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। 5 मिनट की स्पीच से 18 मिनट की स्पीच आप दे पाते हो, एंड एट अ वेरी हाई लेवल। एंड देन नॉट ओनली स्पीचेस बट आप ही एक दूसरे को इवेल्युएट करते हो, आप ही एक दूसरे का ग्रामर चेक करते हो, टाइमर होता है। तो ये बहुत सारे लोग रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, डिफरेंट रोल्स आर प्लेड। जब क्लब के लोग आते हैं, हमारी क्लब महीने में 2 बार होती है, which is on 2 Saturdays, 2nd and 4th Saturday. So you go, you develop, and as you grow in this journey, you become a leader. And then आप क्लब के बाहर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी पहुंचते हो, कंट्री लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड द बेस्ट स्पीकर्स गेट इनटू कंट्री लेवल स्पीकर में पहुंचते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में पहुंचते हैं, which happens in United States. So it's an American non-profit organization, but it helps you to build your skills here. And very helpful, I would say, कोई भी 18 साल की ऊपर का है और बहुत नर्वस है, we definitely train as a coaches, but अगर आपको बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए बोलने के लिए, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। And how it is different from the TEDx? Like TEDx is also a platform. So see, TEDx is a platform. After TEDx is a speech which you will give, speech or a talk that you will give, where you will share your idea, and how you, at the same time, you will inspire somebody. You will give an idea, you will inspire someone to another level. ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आपकी जर्नी शुरू होती है कि आपने कभी बोला नहीं है स्टेज पे, टू यू मूव टू द स्टेज, और आपके जो भी फियर्स है, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स को लेके, वो यहाँ पे बिल्ड होते हैं. इट्स लाइक एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म वेर यू ग्रो टू सर्टेन लेवल. तो टेड तो आप जाओगे, एक स्पीच दोगे, it will give you accreditation and value to your skills. So it's completely different actually. Yeah. So if you're a communication coach or if you want to become a name in communication, then Toastmasters is the way to go. It can be a way to go.
if you have a Okay. fear of public speaking, you can, I mean, for so many years I've been a coach, but I was not a Toastmasters. So, but if you really want to upskill yourself to another level, and this is a good platform, this is a good platform to be a part of Yeah. networking. Yeah. तो इसके बाद मैं आपसे एक सवाल कुछ ऐसा पूछूंगा जैसे कि there is a lot of experience that you have, right? Life experience, work experience and everything. कभी आपको ऐसा लगा कि there is a point where कि मतलब बिल्कुल ब्रेकिंग, कई बार हो जाता है ना कि एकदम ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ऐसा लोएस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ, एंड ऐसा कभी आया था? और अगर आया था तो हाउ डिड यू मैनेज टू कम बैक, हाउ डिड यू मैनेज टू बाउंस बैक? Now, this is a very connecting question to the last talk that we had about. So, what happens is, I believe the life is all about, like I modulate my voice, and मेरी training program में बहुत ये होता है. I talk about high to low, fast and slow. High to low, fast and slow. This is how your voice modulates, and this is how your life modulates. Right? So definitely this is a very important part of anybody's life, which is always there, and my life always has this. So when I told you about the glass ceilings I broke, that was not one, but there have been n number of them. But I'll relate to one when I was expecting a child, and kya hua hai, every time I've been in the peak of the career, I left India, I went to China. I had to make a place and start again, because I told you, native speakers were considered better than me. But then I made it a point to consistently perform and showcase that it was easy for me to get the job at a very first week. The same way, wahan pe I reached a peak till the time I became director, and we had to come back to India. And when I moved to India, I moved with a 1-year-old child. जब trainers and coaches की ऐसे मतलब, you know, I shouldn't be saying, but you know, there was a flock, or there is a, like चींटियों की तरह है. Like, you know, so you don't know where you stand here, because आप corporate trainer रह चुके हो, आप अच्छे coach रह चुके हो, but नए बच्चे आ जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, और आपको लगता है अब आप क्या करो? You see LinkedIn, I don't know where to start again, because I don't know, and your confidence goes down. Because you're dealing with different audience there, you're dealing with different audience. Mumbai is a very big city, everybody's doing good, and ना मेरी सारी qualification certification से नहीं है, experience से, all my life. So if somebody says I'm a trainer, I've got this certified, I am certified definitely in a lot of things, but I consider the value that comes from your learnings, experience, and the way you showcase. So when 2017 came, we moved back to India. 2008 to 2017, almost a decade is when I stayed there. When I moved back, I was into a low phase because I had to start again, and I did not know anything. तब मेरे घर के पास ये क्लब था, Toastmasters, and I just went as a guest. मैं मेंबर बन गई, and उनकी ना स्पीच कॉन्टेस्ट होती है. सो जब स्पीच कॉन्टेस्ट थी, मुझे लगा पता नहीं, बहुत टाइम हो गया है, इन पर्सन सिखाए, चाइना इज डिफरेंट. तो मैंने whatever was happening in my life, I put it on the papers. It's still there on YouTube if anybody wants to see. I spoke a speech called Toddler's Mom. What is a toddler's mom? A toddler's की mom की क्या होती है? वो speech super hit हो गई, and I won an award. in my club. I went to the area level again. I won. For district that I couldn't reach, but I was like, okay, you can start again. There is a demand, there is an audience, there are people who like you. Then again, I started again. Was teaching for TISS, Tata Institute of Social Science, and some universities, and COVID hit. So I just restarted और COVID आ गया. अब क्या करें? I did some basics of how online coaching and मतलब the training platform happens, and I became very consistent on LinkedIn. That too after COVID 2021, which helped me a lot.
So वो जो consistency build हुई when I was into a very low depressed phase से suddenly 30 days of consistency and some midday people came to me. Midday में आ गई मैं वो साल 3-4 बार, and I think I've come 6-7 times as an expertise and giving advice into communication, giving advice into public speaking area and things like that. People started liking me in Toastmasters. So मैं इतना बोलती हूँ या जानती हूँ from living in a country like China to even if I have to live in jungle tomorrow, wherever you are, whatever skill that you have, build on it and be consistent. You will definitely grow. So if anybody is into low phase, stand up. Low phase, stand up. Move yourself. Take that action. That's a part, that's a rule of life, I would say. And I believe in it. It's more powerful than you are just praying. Yes, of course. क्योंकि शायद बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बस वो प्रे करते रहते हैं. प्रे से ज़्यादा प्रे करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. The problem is कि they expect things to change while they are not changing. Absolutely. They expect things to change and they are not changing. Sometimes people don't do anything and they are just कि भाई किस्मत साथ देगी या जब किस्मत कुछ पलटेगी तब कुछ होगा. तो मतलब ठीक है, हो सकता है, हो भी जाए, बट इट विल टेक मे बी 5 years 10 years, जो शायद 1 साल 2 साल में हो सकता था. सो दैट इज देयर. सही बात. ओके, एक चीज में और कहीं ना कहीं आपसे ये मतलब एज अ मैसेज, व्हाट यू वांट टू गिव अ मैसेज टू द लेडीज बिकॉज दे स्पेशली हैव अ लॉट ऑफ टफ टाइम्स, यू नो. मतलब कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद अब बच्चा जब तक छोटा है, दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम. बच्चा तो बड़ा हो जाएगा, पति कब बड़ा होगा, क्योंकि पति के तो सारे काम इन्होंने करने हैं. ठीक है, तो वो एक ये सब संभल गया तो ससुराल इज अगेन. तो इन वुमेन्स लाइफ देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑल द टाइम कि कोई ना कोई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, एंड स्टिल दे आर फाइटिंग, they are doing their best, they are trying to make ends meet everywhere and also making a name for themselves. So what would you suggest कि कोई हताश हो जाए, कोई उसको लगे कि यार मतलब being a woman it is difficult कि मैं ये करूँ ना करूँ, कब सीखूँ ना सीखूँ, शायद मेरी उम्र हो गई है, कुछ भी, तो क्या बताना चाहेंगे? See, I'll tell you from my experience. जब मैं इंडिया मूव हुई, मैं एकदम अकेले रहती थी. I moved to a strict joint family. I was thinking, how do I start? Again, the houses in China big. यहाँ पे 2 BHK, 1 room. You have a kid, you have family, you have everybody working. You have COVID, you have everything. For any woman, my message would be: if you really want to do it, you can. You can. अब जल्दी उठो. So मेरे लिए जब सबसे difficulties होती थी to cook, clean, do things, get out. Portray, shine out, look good on camera, speak with people, I would take that extra time out for me, which can be 4 a.m. in the morning, or I am a big believer of Robin Sharma's 5 a.m. club. I would just wake up early. I still do it. आज आपसे podcast करना था, सुबह I completed 1 work, 2 work. मेरे 2-3 टास्क 7 बजे तक complete हो जाते हैं, including walk or run. So if you really want to do it, you find time for yourself and you can do it. But that want should be there. Because what happens is, excuses तो सब देते हैं. अब होता है, क्या करें? There is problem, there is a problem. There's no solution. So, I don't know, again, it comes from Stephen Covey's 7 Habits. There is a circle of concern and circle of influence, if you've heard of this. So, circle of control and then, तो जो अपने कंट्रोल में है वहां तक आप देखो, जो नहीं है आप उसका कुछ नहीं कर सकते. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ क्रिबिंग, क्राइंग और फीलिंग सैड और फील गुड फैक्टर अबाउट इट? इट वोंट गिव यू एनीथिंग. यू हैव टू, यू गेट डाउन, यू वेक अप. यू हैव नो टाइम, क्रिएट दैट टाइम. बी कंसिस्टेंट. थोड़ी डिसिप्लिन अगर हम लाए, अगर हमें आगे बढ़ना है किसी चीज में, मेरे लिए सुबह उठना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. आई स्टार्टेड एंड इट्स वर्किंग वेल.
very, very well. So I know my kid will not disturb me early in the morning. पूरा घर सोया होगा, I can work. और content creation training ऐसा काम है कि you need silence, right? You need lot of focus. So I would get up. So my advice to every woman would be, if you really want to do it, get that time, be consistent, and don't cry over the spilled milk. I mean, जो है वो है. There's no, it's a waste of time. You know, वो time आप अच्छी चीजों में use कर सकते हो. प्लस आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है समझना कि सीखने के लिए एज इज़ नॉट अ बैरियर. Age is never a barrier. Never a barrier. अब 60 हो, 70 हो. My grandfather was teaching till he was 91. My grandfather was also an English teacher. So a lot of things come from him. He lived in London for 25 years. Then he moved to India. So थोड़ी British उनमें से आती है मेरी. And age is never a barrier. Any age, whatever way you are, it's not a barrier. It's just the dedication that you need and some amount of discipline. तो वी कैन सम अप कि अगर ज़ील हो, एंथुजियाज्म हो, जिद हो, तो फिर आप कुछ भी सीख सकते हैं. उम्र किसी मतलब उम्र का कोई मतलब ही नहीं. उम्र का कोई मतलब ही नहीं है. Right. और वो टाइम वेस्टर्स या जो डिक्लटर करना होता है ना, उसे कर दो. मतलब वो जो भी गार्बेज आसपास आपके घूम रहा है, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं देगा. So और क्राइम तो I would never. I was like, there's no meaning to it. So mostly women went out. Fine, it's okay. It happens with everybody. But if you want to grow, or if you have a goal, nobody can stop you wherever you are in this world. कितने भी बुरे आपके circumstances क्यों ना हो. Because हम सब गुजर चुके हैं. हम सब की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और ऐसी आती है कि you just don't know, but then you get out of it. So I'll tell you, in 7th month of my pregnancy, I was going through pneumonia, influenza. I was in a doctor. I was in China, in a hospital where all the doctors took a signature that she won't survive, nor will the child. This has happened with me. So when everybody gives up on you and you are into the most painful state, वहाँ पे भी I would find a book to read or feel good, manifest, visualize myself with a child, doing a good baby shower. So सब रो रहे हैं या पूरी syringes है हाथ में. I've been through this time, so I'm just saying, like, there was a time in my life which happened where every morning 5-6 o'clock that doctor will come, and it's super painful because you are going through the toughest. They change and you don't have good food to eat. You are in a Chinese hospital. There's nobody except your husband who उसे भी 1 घंटा ड्राइव करके आना पड़ता है, जाना पड़ता है to do things for you. So it's your zeal. If you really want to, I can see myself with a child. मुझे तो डेथ दूर तक नहीं दिख रही. आपको दिख रही है तो ठीक है. पेन है ना, चला जाए. That's a very, very positive and very radiant, I would say, radiant way of looking things. Yeah. And बहुत मतलब inspirational था मेरे लिए. I think it will be a lot of inspirational as well as कहीं ना कहीं लोग सीखेंगे. People will learn a lot of lessons from what you have just said. अगर मतलब मैं तो आपसे ये बोलूँगा कि अगर आपने अभी से सुना है, एक बार इसको फिर से थोड़ा सा ना पीछे करके दोबारा से ये पार्ट सुनिए. तो आप लोग जब पीछे करके देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारा होप मिलेगा, क्योंकि होप ही एक ऐसी चीज़ है जो बुरी से बुरी कंडीशन से हमें बाहर निकाल देती है. एंड अगर आपको होप है, आप होपफुल हैं, तो कुछ भी हो सकता है. मतलब अगर आपने नहीं पढ़ी हो या आपको नहीं पता हो, लाइक टू द ऑडियंस आई एम स्पीकिंग, कि विक्टर फ्रैंकल की एक बुक है. विक्टर फ्रैंकल की एक ही किताब है, वो आप पढ़ो. क्योंकि वो जर्मनी में जब हिटलर सबको गैस चैम्बर से भर भर के मार रहे थे, वो ही वॉज देयर, और वो वहाँ पे कैसे सरवाइव किए विदाउट लूजिंग हिज माइंड. ठीक है, वो सब उन्होंने, बहुत पतली सी किताब है, हार्डली लाइक 150 पेजेस, बहुत पतली, बहुत छोटी है. बट दैट बुक इज लाइक माय गॉड, आप सोच नहीं सकते कि I've heard of it. Yeah. मैंने पढ़ी नहीं है, but good you told me.
One more thing I'll tell you. Yeah. Have you seen this movie called Shawshank Redemption? Yes, of course. It's all about Hope. Yeah. It's everything. Hope is the best It's thing. a brilliant movie. It's a brilliant movie. बहुत बार देखी है मैंने. And the हाँ. way they he's Portray into the that. jail, and the way he has a hope, and on that hope, and it's a real story, I guess. Yes, It's yes. beautiful. मैंने तो पता नहीं 4-5 बार देखी है, देखिए. और जब लोगों को मैं दिखाता हूँ तब मैं साथ में बैठ के देखता हूँ. देखते हैं. बिकॉज क्या होता है कि द मूवी इज वेरी स्लो, Slow, सो पीपल yeah. पीपल लूज द स्टीम कि यार ये क्या चल रहा है भाई. But if you get a grip of the movie, Yes, it's another. It's one of the best movies Yes, anybody yes. can ever see. Yes. Like, yeah. पता नहीं कितने तो ऑस्कर जीते हैं उस मूवी ने. And it all talks about his hope. Yeah. तो एक hope word है जो which is to another Yes, level. yes, yes. Yeah. Hope, and I would even say the willpower that कभी-कभी बहुत लोग बोलेंगे कि hope होता है but hope ही रह जाता है. So it's just the willpower, and you have to see yourself as so if a woman is going through a tough time, or even if somebody is telling something negative to her, or there might be an abusive language, whatever, but you have to believe in you. You have to love yourself, and the world will like you. It's everything is on you actually. ये you बड़ा important है. बहुत बहुत बड़ा. एक चीज और जो आपने अभी बात करी कि विजुअलाइजेशन है ना, अब ये जो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में सब लोग बात करते हैं. कुछ लोग सोचते हैं, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पढ़ो और इमेजिन करो और चीज़ें हो जाएगी. तो पहली चीज़ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ब्रेक डाउन करो, अगर आपने क्योंकि अपने लाइफ में किया है तो ये कैसे काम करता है ना. फिर हमने क्या करना है, मतलब विजुअलाइज कैसे करना है, एंड उसके बाद काम क्या करना है. बिकॉज कई लोग सिर्फ विजुअलाइज करके या इमेजिन करके छोड़ देते हैं. Okay. So see, I'm not an expert in this, but मैं किताबें पढ़ती हूँ. There is a book called Manifest, which is again a very popular book. It's there, yeah, right here by Roxy Naposi. ये वाली book, it's very very powerful. So I use this book, or any funda. अब magic ले लो, secret ले लो. So if you believe के gratitude लिखो, आप रोज लिखो, 1 साल 2 साल 3 साल तक लिखो, 5 times, it creates a difference. Because जो एनर्जी में आप लिखते हो या आप बिलीव करते हो वही आपको अट्रैक्ट करेगी. वरना इट विल बिकम लाइक क्या हुआ आज, क्या ही हो गया. आई वॉज नॉट अ बिलीवर ऑफ ग्रैटिट्यूड. मैं ऐसे फैमिली से आई हूँ, भगवान सब ठीक कर लेगा. So that's my mom still thinks that, but anyways, now she's following a lot of things on magic, and she writes gratitude and stuff like that. But I think मेरे लिए manifestation हो, gratitude हो, these are 2-3 things which keep me charged. Affirmations, they keep me charged. And what I do with this is I would record my voice to the best statements that I want to feel. I would hear it again and again and again before I sleep, or morning, early in the morning when I go for morning walk, or I'm running in the gym. तो ये एक चीज मैं करती हूँ as far as affirmation is concerned. Gratitudes I write daily. I make it a point कि every day at least 5 gratitudes are there with me in some form or the other. कभी कभी कुछ practices different हो जाती है, different forms of diary you use. I write it. And manifest is something before you go to sleep, you take a deep breath and you think what you want to be, as if it has already, you feel, you believe, and do it with emotions and your heart, which is tough in the beginning, which is very, very tough in the beginning, but slowly and steadily you start feeling it. And I don't know, 2024 is a big year of manifest for me. ये साल जो मैं 2 साल से करती थी, मुझे नहीं समझता था, but this year I can see things turning real, getting into achieving a lot of goals, lot of financial goals, lot of work goals. Health I have neglected a little, जो मैं I think I'll work now next year. It works for you.
So I haven't followed a particular strategy, but if I'm low in my energies, अभी तो हम ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं ना, the world of AI, the world of podcast, आप सुनो सुबह सुबह. So you create and churn those energies which help you in some way or the other. Some way or the other. Maybe सुनना नहीं है तो पढ़ो, पढ़ना नहीं है तो ऑडियो बुक सुनो, do something or the other and be in that zone. So that's very, very important. That's the way I do it. Like, and Rhonda Burns की magic है, जिसका gratitude practice मैं करती हूँ. 21 days का होता है, बढ़िया है वो. 28 या 21 days बढ़िया है. I do that. वो मैंने किया है, ये साल के beginning में भी किया था. और छोटी छोटी practices करती हूँ. मतलब there is no specific way to do. For me, at least, I know there are a lot of people who follow and do it in certain way, but a hypnosis का कोई podcast सुन लिया या कुछ समझ लिया, but mainly मैं 2-3 चीज करती हूँ. मेरे affirmations recorded अपने voice में मैं सुनती हूँ या बोलती हूँ, और gratitude लिखती हूँ और visualize करती हूँ. These 3 things is what I do. ग्रेट. एक चीज़ जो मैं और आपसे ये पूछूंगा कि भाई आपने भी बोला था कि आप सुबह 4 बजे शायद उठते हो एंड देन यू टीच पीपल अबाउट कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन. सो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि हाउ डू यू हेल्प पीपल एंड व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट कि अगर वो आपसे जुड़ते हैं तो उनको क्या मिलेगा, किस तरह से क्या ट्रांसफॉर्मेशन आप देते हैं. Absolutely. So see, 4 a.m. to I get up for preparing my work. It's my work time is what I get up for. Apart from that, I help individuals and working professionals, till CFO level people. This is on one-on-one basis to overcome their communication challenges. Communication challenges can be structuring your thoughts, to public speaking, to MTI, a strong mother tongue influence अगर आप साउथ से हो, नॉर्थ से हो, and the listening skills, understanding, making conversations. So mainly I help them to deal with their communication challenges, the fears that they have about talking to their stakeholders and communicating well with my method. I call it a Speak Flow Pro method. So मेरी workshop होती है ये. I do it on one-on-one basis, and I start with pre-assessment where we actually record how you speaking to how is your pronunciation, your tone, your rate, your pitch. So 5 elements होते हैं verbal communications के especially. तो इनको मैं इन पे आपको ग्रेड करती हूँ till the time you reach to certain level. 3 months, 6 months program is what I work with. So mainly it helps you to overcome your fears of public speaking. Definitely there is a lot of inner work, mindset change, mindset shift, because वो नहीं होगा तो communication तो skill है, आप सीख सकते हो, but आपका mindset shift होना बड़ा ज़रूरी है. आपको believe करना चाहिए मैं बहुत अच्छी English बोल सकता हूँ या मैं communicate confidence के साथ कर सकता हूँ. So building them into a confident communicator is what I work on. Great. So they can reach you out on LinkedIn? Yes, you can reach me on LinkedIn, you can DM me, and you can also, I have a WhatsApp community, you can even keep my number, but mainly I work a lot with people over LinkedIn, or you can even reach me on Facebook and Instagram. My page on Instagram is Speak with Ami, which is SPEAK with WITHAMEE. And on LinkedIn, if you see me, Ami Ved is my name. Okay. How many followers are there on LinkedIn? If you would like to. Not too much. I think 6,000 is what I have. Not too much. Okay. But my main corporate training, the entire business is built on LinkedIn. And my consistency made me get that blue badge of being a top voice Being this a year. top voice, Being a yes. top voice this year. And जो followers भी है वो मैं कभी नहीं गई हूँ कि follow किया कि आपने मुझे follow किया, वो बस सामने से आ गए हैं. And So I think here also you are breaking the glass ceiling कि बहुत सारे followers नहीं चाहिए to be a top voice on LinkedIn, right? Absolutely. See, top voice, I don't know how it came. It's just the consistency.
एंड आई डोंट नो, मैं फॉलोअर्स में बिलीव भी नहीं करती हूँ. मैं बिलीव करती हूँ इट इज गुड इफ यू हैव वेरी गुड. आई बिलीव इन द काइंड ऑफ वर्क और काइंड ऑफ वैल्यू दैट यू गिव, and from there what leads you generate, or the people that you help and you change their lives is what. So all the corporates just come to me via LinkedIn, and one-on-one bhi aa jate hain. Through Toastmasters as well people come, but it's just on reference or what work they see online, and that's how they are. So ग्रेट. सो थैंक्स अ लॉट अमी, आप आए, आपने इतना सारा टाइम दिया, इतना सारा अपना लाइफ एक्सपीरियंस, और कहीं ना कहीं वो वाला चीज़ जो लोग भूल जाते हैं या लोगों को लगता है कि टेक्निकली सब कुछ है, बट माइंडसेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो आपने बहुत बखूबी से यहाँ पे अपने आंसर्स के ज़रिए, अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया. सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, एंड आई होप कि हम लोग नेक्स्ट टाइम भी कभी ना कभी मिलेंगे, कभी ना कभी, Sure, और Manas. किसी ना किसी और चीज के ऊपर हम लोग बात करें. definitely हम मिलेंगे. Yeah, Yes. sure. Thank you so much. It was great to be on your show, and Yes. thank you very much. Okay, thanks a lot.